क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं वहां बस खामोशी होती है? या फिर रात के गहरे सन्नाटे में आपको यूं लगे जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपके हर कदम, हर सांस पर नजर रख रहा हो, और फिर अचानक बिना किसी हवा के आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है? क्या यह महज दिमाग का खेल है, या फिर कुछ ऐसा जो आपकी आंखों से नहीं दिखता लेकिन आपकी आत्मा उसे महसूस कर लेती है? सोचिए, आप अकेले कमरे में हैं, बत्ती बंद, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी। अचानक आपको लगे कोई आपकी ओर बढ़ रहा है। कदमों की आवाज नहीं, सिर्फ एक अजीब सी मौजूदगी। आप सांस रोक लेते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी सोचा है यह एहसास क्यों होता है? क्या हम खुद ही अपने मन से इन शक्तियों को खींच रहे हैं, या कुछ और है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? क्यों हम बिना देखे महसूस कर लेते हैं? विज्ञान कहता है हम एक अनंत ऊर्जा क्षेत्र, इन्फिनिट एनर्जी फील्ड में जी रहे हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं, ये एक एंटीना है जो हर समय सिग्नल पकड़ रहा है। भले ही हम उसे देख न सकें, लेकिन हमारी नर्वस सिस्टम माइक्रोसेकंड में समझ जाता है कुछ हमारे आसपास बदल गया है। इसका नाम है सिक्स्थ सेंस। क्या यह सिक्स्थ सेंस केवल एक चेतावनी देने वाली क्षमता है, या यह हमारे द्वारा अनजाने में चुने गए मार्गों का मार्गदर्शन भी करती है? वो इंद्रिय जो हमें खतरे से पहले आगाह करती है। धर्म कहता है ब्रह्मांड का कोई भी कोना कभी खाली नहीं होता। वेद कहते हैं आकाश में प्राण है और प्राण में चेतना, यानी हवा भी सुन रही है, हवा भी देख रही है। बाइबल कहती है हम हमेशा प्रभु की दृष्टि में हैं। कुरान में लिखा है उसकी निगाह हर जगह है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं जहां मन जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। तो क्या ये वही ऊर्जा है जिसे हम अचानक महसूस करते हैं? विज्ञान और धर्म दोनों ही इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन ये अनुभव सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में लोग इसे महसूस करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि अमेरिका में गोस्ट साइटिंग्स की घटनाएं आम हैं। वहां लोग रात के अंधेरे में एक अदृश्य उपस्थिति महसूस करने का दावा करते हैं, और कई बार यह अनुभव उनके जीवन के सबसे प्रभावशाली अनुभवों में से एक बन जाता है। जापान में भी युराई या आत्माएं एक गहरी सांस्कृतिक मान्यता है। वहां के लोग मानते हैं कि आत्माएं किसी भी समय हमारे बीच उपस्थित हो सकती हैं, और उन आत्माओं से जुड़ी घटनाएं न केवल रहस्यमयी होती हैं, बल्कि उनके साथ कई बार सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। यह देखते हुए, क्या यह सिर्फ संयोग है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग समान अनुभवों को महसूस करते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि हम सभी इस अदृश्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें इसे महसूस करने की शक्ति देती है? यहां एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है, क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड में हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब हम किसी अदृश्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो यह केवल हमारी इंद्रियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक वैश्विक स्तर पर मौजूद नेटवर्क है। इससे यह समझ में आता है कि जिस ऊर्जा को हम महसूस करते हैं वह सिर्फ हमारे आसपास नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। साल 2017 दिल्ली का एक युवक रोहित, रात के 2 बजे वह अपने फ्लैट में अकेला था, कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अचानक कमरे के कोने से धूप बत्ती जैसी खुशबू आई। उसने सोचा शायद पड़ोसी पूजा कर रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने स्क्रीन में रिफ्लेक्शन देखा, और कसम खाता है एक साया पल भर के लिए उसके कंधे के पास आया और गायब हो गया। रोहित ने खिड़कियां, दरवाजे सब चेक किया, कुछ नहीं। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि दिल में एक सवाल जल रहा था, वो कौन था? वैज्ञानिक कहते हैं यह दिमाग का थ्रेट डिटेक्शन मोड है। जब कोई हल्का सा बदलाव तापमान, हवा, आवाज में होता है तो दिमाग तुरंत खतरे का सिग्नल भेजता है। लेकिन कुछ घटनाएं इस थ्योरी से बाहर हैं। जैसे लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने दिवंगत प्रियजन की मौजूदगी महसूस की, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने। क्यों ये अनुभव इतना सच्चा लगता है कि हमें शक भी नहीं होता
ये इमेजिनरी है? वाराणसी की एक बुजुर्ग महिला रोज शाम को गंगा किनारे टहलने जाती थी। एक दिन उन्हें लगा उनका बेटा पीछे चल रहा है, लेकिन उनका बेटा 5 साल पहले गुजर चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन उस दिन वो पूरे रास्ते अजीब सी शांति में रही। उन्होंने कहा, मुझे पता है वो था शायद अलविदा कहने। यह क्या सिर्फ संयोग था या वास्तव में यह हमारी आत्मा की एक गहरी पुकार थी जो हमें अपने खोए हुए प्रियजनों से जोड़ती है? तो सवाल यह है, यह एहसास क्या बस हमारे दिमाग का खेल है या सच में हमारे आसपास अदृश्य ऊर्जा मौजूद है जो कभी चेतावनी देती है तो कभी प्यार का एहसास? विज्ञान के पास जवाब अधूरा है, धर्म कहता है जवाब तुम्हारे भीतर है। लेकिन अगर यह ऊर्जा सच में मौजूद है तो क्या हम उससे बात कर सकते हैं? क्या हम उसे बुला सकते हैं? विज्ञान कहता है हमारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डी और खून का बना एक ढांचा नहीं है। ये एक जीवित एंटीना है। हर सेकंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स छोड़ भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है। आपका दिमाग लगातार एक अदृश्य नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कॉस्मिक नेटवर्क जो हर सोच, हर एहसास, यहां तक कि आपके सपनों तक को ब्रह्मांड में प्रसारित कर रहा है। जैसे मोबाइल फोन को एक दूसरे से बात करने के लिए सिग्नल्स की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान का दिमाग भी इस ब्रह्मांड के कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं अंतरिक्ष कभी खाली नहीं होता। यहां तक कि गहरी से गहरी स्पेस वैक्यूम में भी एक अदृश्य ऊर्जा का जाल फैला है। इसे कहते हैं जीरो पॉइंट फील्ड। ये जीरो पॉइंट फील्ड किसी खाली कमरे की खामोशी जैसी नहीं है। ये एक अदृश्य महासागर है जिसमें अनगिनत ऊर्जा तरंगें लगातार बह रही हैं। क्वांटम भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड में हर कण आपस में जुड़ा हुआ है और यही वह नेटवर्क है जो हमें इस अदृश्य ऊर्जा को महसूस करने की शक्ति देता है। अब सोचिए, अगर हवा में रेडियो सिग्नल्स बिना दिखे ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल सेकंड के हिस्से में दुनिया के दूसरे छोर से कॉल पकड़ सकता है, तो क्या ये नामुमकिन है कि हमारे आसपास भी ऐसी एनर्जीज मौजूद हों जो हमारी आंखों से अदृश्य हों, लेकिन हमारे मन, हमारे विचार, यहां तक कि हमारे शरीर पर असर डाल रही हों? और अगर ये सच है, तो क्या ये वही एनर्जी है जिसे कभी आशी मुनि प्राण कहते थे, जिसे बाइबल स्पिरिट कहती है और जिसे विज्ञान फील्ड और फ्रीक्वेंसी के नाम से पुकारता है? हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों, ग्रंथों और संतों ने एक ही रहस्य अलग अलग शब्दों में सुनाया था। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं हर जगह हूं और हर जीव में हूं। तुम जहां भी हो मैं वहां हूं। तुम्हारे मन के हर विचार में, तुम्हारी हर सांस में। कुरान में लिखा है, अल्लाह तुम्हारे इतना करीब है कि तुम्हारी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब। यानी वो सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा, वो तुम्हारे भीतर बह रहा है। बाइबल कहती है गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग। जब बाइबल कहती है गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग, तो क्या यह हमारी अंतरात्मा से जुड़ी एक चेतावनी नहीं हो सकती? यह विचार यूनानी दर्शन से लेकर हिंदू और ईसाई धर्म तक विभिन्न संस्कृतियों में समान रूप से है। वो सिर्फ न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे हर कदम, हर शब्द और हर भावना का साक्षी बनने के लिए मौजूद है। बुद्ध ने कहा, जो तुम देख नहीं सकते वही तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं। इन सभी संदेशों का सार एक ही है, हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास हमेशा एक अदृश्य उपस्थिति है जो हमें देख रही है, हमारी धड़कनों को सुन रही है और हमारे भावनाओं को महसूस कर रही है। और ये उपस्थिति सिर्फ हमारे कर्मों की गवाह नहीं, कभी कभी हमारे भाग्य की दिशा भी तय करती है। हजारों साल से हमारी परंपराएं एक ही संकेत देती आई हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सिर्फ सांत्वना नहीं, एक चेतावनी भी है, क्योंकि जो अदृश्य है वही सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। शास्त्र बार बार कहते हैं कि ब्रह्मांड खाली नहीं, साक्षियों से भरा है, चाहे उन्हें प्राण कहो, देवदूत, फरिश्ते या बस सूक्ष्म उपस्थिति।
इन सूत्रों का अर्थ सीधा है। हर विचार, हर कर्म, हर भाव किसी अदृश्य तंत्र में दर्ज होता है। कहानी अलग अलग, संदेश एक। जो तुम करते हो, ब्रह्मांड उसे देखता है, सुनता है और प्रत्युत्तर देता है। जब जब मनुष्य अपनी सीमा लांघता है, लगभग हर परंपरा कहती है, पहले संकेत आते हैं, फिर घटनाएं और अंत में परिणाम। ये संकेत किस रूप में आते हैं? अचानक ठंडी सिहरन, कहीं से आती खुशबू, एक नजर का एहसास या किसी प्रिय के जाने पहचाने कदमों की कल्पना, पर इतना वास्तविक कि मना करना मुश्किल हो जाए। अब हम एक दिलचस्प परीक्षण करेंगे, जहां हम कमरे की हवा, ध्वनि और रोशनी को नियंत्रित करके यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये अदृश्य उपस्थिति कब और क्यों महसूस होती है। क्या यह सच में कोई और है, या क्या यह हमारी मानसिकता और ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ है? वास्तविक अनुभव। 3 रातें 3 साक्ष्य से समझते हैं। पहला अनुभव, हॉस्टल की लंबी गलियारा। रात, आधी रात के बाद गलियारा बिल्कुल शांत था। एक छात्र अपने कमरे में नोट्स पढ़ रहा था, जब उसे लगा कि दरवाजे के पीछे धीमे कदम रुके हैं। उसने हैंडल पकड़ा, सांस रोकी और अचानक कदमों की आहट जैसे कान के ठीक पास रुक गई। दरवाजा खोला, सन्नाटा, लेकिन दिल की धड़कन से ज्यादा तेज एक अजीब उपस्थिति, जैसे कोई बस अभी अभी हटकर खड़ा हो गया हो। उस रात उसे पहली बार समझ आया कि खाली जगह का भी अपना वजन होता है। दूसरा अनुभव, मंदिर की घंटी और धूप की गंध। एक युवती शाम को पुराने मंदिर के बाहर रुकी। कोई आरती नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ हवा। अचानक धूप बत्ती की गंध आई, वही जो उसकी दादी जलाती थी, और साथ ही कान में एक दबी हुई घंटी की अनुगूंज। वो पल भर के लिए रो पड़ी, क्योंकि वह खुशबू और वह ध्वनि उसके बचपन की थी, और दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। क्या यह याद था, कल्पना थी, या किसी ने उसे पुकारा? सवाल आज तक खुला है। तीसरा अनुभव, पहाड़ की ढलान पर अजीब नजर ट्रेकर्स का एक समूह शाम ढलते ही कैंप लगा रहा था। सब लोग बातें कर रहे थे, मगर एक व्यक्ति बार बार पीछे मुड़ता। उसे लगता कोई दूरी बनाकर उनका पीछा कर रहा है, जैसे एक नजर टिकी हो, न दोस्ताना न शत्रुतापूर्ण, बस जागृत। रात के सन्नाटे में उसने टॉर्च घुमाई। रोशनी पेड़ों पर फिसलती रही, पर वह एहसास अटल रहा। सुबह सुबह मिट्टी पर अजीब सी गोल आकृतियों के निशान दिखे। हवा, जानवर या कुछ और? निष्कर्ष कोई नहीं निकला, पर उस रात के बाद वह खालीपन कभी वैसा खाली नहीं लगा। विज्ञान हर अनुभव को परखता है, और यहीं से दिलचस्प समानताएं उभरती हैं। हमारा मस्तिष्क हर पल सूक्ष्म बदलाव, हवा का दाब, तापमान, परछाइयों की चाल को जोड़कर अगला क्या का अनुमान लगाता है। जब डेटा अधूरा होता है, दिमाग संभावित खतरे की आकृति बना देता है। कभी कभी यही किसी के होने का एहसास पैदा करता है। बहुत निम्न आवृत्ति की ध्वनियां, जिन्हें हम सुन नहीं पाते, शरीर में बेचैनी, सिहरन और किसी के पास होने का अनुभव जगाती है। पुरानी इमारतें, बड़े पंखे, घाटियों की हवा, ये सब अनदेखे कंपन बना सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक कारण है, पर हर घटना इससे नहीं समझी जा सकती। हमारे हृदय और मस्तिष्क में विद्युत संकेत चलते हैं, इसीलिए ईसीजी और ईजी उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ये संकेत बहुत क्षीण होते हैं, पर वे बताते हैं कि जीवित होना एक विद्युत नृत्य भी है। क्या दूसरों की उपस्थिति से हमारा यह नृत्य सूक्ष्म रूप में बदलता है? संकेत है, पर निर्णायक उत्तर अभी भी दूर है। कुछ प्रयोगों में नियंत्रित देरी, दर्पण या विशेष सेटअप के जरिए लोगों को ऐसा लगा कि कोई और उनके साथ कमरे में है। यह दिखाता है कि उपस्थिति का एहसास न्यूरल नेटवर्क्स में जगाया जा सकता है, चाहे वहां कोई ना हो। पर इससे एक नई पहेली जन्म लेती है। यदि दिमाग ऐसी अनुभूति बना सकता है, तो क्या वह कभी कभी किसी वास्तविक सूक्ष्म संकेत को भी पकड़ता होगा? भौतिकी में शून्य बिंदु ऊर्जा जैसी अवधारणाएं बताती हैं कि कथित खाली स्थान भी सक्रिय उतार चढ़ावों से भरा है। यह सीधे सीधे आत्मिक उपस्थिति नहीं समझाती, पर यह विचार जरूर देती है कि खाली वास्तव में कितना कम खाली है। प्राचीन प्राण और आधुनिक फील्ड दोनों अलग भाषाएं बोलते हैं, पर इशारा एक ही दिशा में करते हैं। एक पृष्ठभूमि जो हमेशा सक्रिय है। एक ही रात का वही कमरा सोचिए। धर्म कहता है
साक्षी मौजूद है, अपने कर्म सहेज कर चलो। अनुभव कहता है, तुमने अभी अभी उसे महसूस किया है। ठंडी लहर, धीमी गंध, एक नजर। विज्ञान कहता है, तुम्हारे मस्तिष्क और वातावरण ने मिलकर यह अनुभूति गढ़ी और शायद किसी सूक्ष्म संकेत ने उसे ट्रिगर भी किया। तीनों मिलकर एक ही बात कहते हैं, खालीपन को हल्के में मत लो, उसमें कहानी चल रही है। जापान के मासारू इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पानी पर अच्छे और बुरे शब्द बोले। अच्छे शब्दों पर बने क्रिस्टल सुंदर थे, बुरे शब्दों पर बने क्रिस्टल टूटे फूटे। यानी हमारे शब्द, हमारी भावनाएं अदृश्य ऊर्जा में असर डालते हैं। अगर पानी पर असर हो सकता है तो हमारे शरीर, जो 70% पानी है, उस पर क्यों नहीं? विज्ञान कहता है, यूनिवर्स में हर चीज वाइब्रेशन है। धर्म कहता है, शब्द ही ब्रह्म है, यानी शब्दबान वाइब्रेशन, सोयंस अदृश्य ऊर्जा। आपका हर विचार, हर भावना एक अदृश्य तरंग बनकर आसपास फैलता है और उसी वाइब्रेशन के आधार पर आपके आसपास की एनर्जी भी बदलती है। कई लोग इस ऊर्जा को स्पिरिट कहते हैं। धर्म कहता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, बस एक एनर्जी फॉर्म बदलती है। विज्ञान भी मानता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। तो क्या जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी एनर्जी अभी भी हमारे आसपास है? ये अदृश्य ऊर्जा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, कई बार ये हमारी रक्षा भी करती है। कितनी बार आपने सुना होगा, मैं तो उस दिन उस रास्ते जाने वाला था, लेकिन मन ने मना कर दिया और वहां एक्सीडेंट हो गया। क्या ये आपका इंट्यूशन था या कोई अदृश्य रक्षक? अब सच्चा प्रश्न यहीं से शुरू होता है। यदि यह अदृश्य तंत्र सचमुच सक्रिय है, तो क्या हम इसके संकेत पहचानना सीख सकते हैं? क्या हम यह जान सकते हैं कि कौन सा एहसास सिर्फ दिमाग की चाल है और कौन सा किसी वास्तविक सूक्ष्म उपस्थिति का स्पर्श? क्या कभी कभी ये उपस्थिति हमें बचाती है, चेतावनी देती है, या किसी अनकहे विदा का संदेश लाती है? और अगर ऐसा है, तो क्या कोई सुरक्षित, सरल तरीका है जिससे हम इस फील्ड को सुनना सीख सकें, बिना किसी खतरे के, बिना अंधविश्वास के? यहीं से अगला अध्याय खुलता है, जहां हम करेंगे संकेत परीक्षण। कैसे कमरे की हवा, ध्वनि और रोशनी को नियंत्रित करके, बिना डर, बिना कल्पना के, यह जांचा जाए कि उपस्थिति का एहसास कब पैदा होता है और क्यों। क्या सचमुच कुछ लौटकर देखता है, या देखने की अंदरूनी कला ही हमें ब्रह्मांड का रहस्य दिखा देती है? क्या यह अदृश्य ऊर्जा सिर्फ हमारे आसपास है, या क्या हम इसका हिस्सा हैं? यह सवाल न केवल भारत में, बल्कि हर जगह के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे महसूस करते हैं? क्या यह अदृश्य ऊर्जा सचमुच हमारे आसपास है, या क्या हम इसे अपनी मानसिकता के द्वारा महसूस कर रहे हैं? इस गहरे रहस्य को और जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगर आपको अगला भाग चाहिए तो कमेंट में अगला भाग लिखें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जिन्हें आत्मा की गहरी समझ होती है, वह कभी अकेले नहीं होते। ब्रह्मांड का हर हिस्सा, हर विचार और हर भावना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा इस अदृश्य शक्ति के संपर्क में रहते हैं, जो हमें बचाती है, मार्गदर्शन करती है और कभी-कभी हमें चेतावनी भी देती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।